नेक्स्ट हम आने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। हमने अभी तक सॉल्व प्रॉब्लम सारी देख ली है, अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की 2.1। फिर से आपको मैं याद दिला दूं, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 3 लिख रहे हैं, पर अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ आवर एनसीईआरटी, दिस मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन सेकंड चैप्टर। ओके, सो दिस इज 2.1। क्वेश्चन में गिवन है कि इफ in which of the following example of motion can a body consider approximately a point object, है ना। कहने का मतलब ये है कि इन चारों सिचुएशन में से ए बी सी डी में से कौन सा सिचुएशन है जिसमें हम बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे हम कंसिडर करेंगे, क्या कंडीशन होना चाहिए। एक बात आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जैसे हम अगर सन की बात करें, ओके, और सन और हम अर्थ की बात करें, ओके, तो यहाँ पर अर्थ को हम पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसका रेडियस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज वेरी वेरी स्मॉल। लेट अस कंसिडर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हमने क्या कंसिडर किया, रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, and this small r is the distance between radius between earth and sun. Okay, this is the distance between earth and sun, distance between earth and sun और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर इस r का वैल्यू जो है वो कैपिटल R के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अर्थ का रेडियस, अर्थ इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट इफ यू आर कंपेयरिंग द रेडियस ऑफ अर्थ with distance between earth and sun, so this radius of earth is very small, so this earth can consider as a point. So it is totally based on the comparison as it is। हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं रेलवे कैरियर्स मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। तो अगर हम दो स्टेशन ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच की बात करें, है ना, हम ए पार्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई रेलवे कैरियर्स मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो साइज है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, सो इट इज कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो बिकॉज साइज ऑफ दिस कैरियर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। बी पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथ ऑन द सर्कुलर ट्रैक। अब अगर एक सर्कुलर ट्रैक हम कंसिडर करें, ओके, और उस पर एक कोई साइकिल ऐसे हम मूव कर रहे हैं और इसके ऊपर मान लेते हैं एक मैन के ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है, तो मंकी जो है एज कंपेयर टू द ट्रैक, लेंथ ऑफ ट्रैक इज वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ मंकी is very small as compared to the length of track, so this monkey can consider as a point object। उसको हम कैसा कंसिडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, तो बी वाला भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। सी वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, है ना, स्पिन करवाते हैं हम बॉल को, वो स्पिन हो जाती है, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, वही यहाँ पे शार्पली, टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो बॉल डिस्टेंस कवर कर रही है बिटवीन टू प्लेयर्स, तो उस बॉल का साइज तो बहुत छोटा है, सो दिस बॉल, जैसे बॉल ऐसे गई फिर ऐसे गई, सो दिस बॉल कंसिडर एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सी वाला भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे, ओके। अब डी वाले की बात करते हैं, तो डी वाले में क्या बोल रहा है, थम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ टेबल, है ना, तो अगर यहाँ पर एक टेबल है उसके ऊपर एक बीकर यहाँ पर रखा हुआ है और वो बीकर गिर गया, सो दिस डिस्टेंस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस एज कंपेयर टू द हाइट, द साइज ऑफ बीकर इज वेरी स्मॉल, सो इट ऑल्सो कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमको मिला है, इस क्वेश्चन को समझाने का, इस क्वेश्चन को समझने का मकसद क्या है, व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ओके। The aim is that what is meaning of point object we have to understand,
what is meaning of point object. Okay, and always in translatory motion or the linear motion, as already we have discussed in our descriptive lectures, this point object only we have to consider all object as a point object for the translatory or linear motion, and this all body, the mass of all body we have to consider concentrated on the center of mass. तो यहाँ पर हम अल्टीमेट सेंटर ऑफ मास की स्टडी करते हैं. थैंक यू वेरी मच.